नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया मदीना मुनव्वरा में। तवज्जो मेरी तरफ। उन्होंने आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चंद सवालात किए और साथ ये कहा कि इन सवालों के जवाब वही देगा जो खुदा का सच्चा नबी होगा। यहूदी आए, आकर हुजूर के सामने सवालात रखे कि हम आपसे सवालात करने वाले हैं, लेकिन इन सवालात के जवाबात वही देगा जो अल्लाह का सच्चा नबी होगा। नबी के बगैर कोई इन सवालों के जवाब। हुजूर ने फरमाया वो कैसे? उन्होंने कहा वो ऐसे कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इन सवालों के सही जवाब बगैर नबी के कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता। अगर आप भी सच्चे नबी हैं तो आप इन सवालों के जवाब दे दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ तुम्हारे सवाल क्या हैं। पहला सवाल उनका ये था, पहला सवाल ये किया कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब अर्कुन निसा का दर्द हुआ, अल्लाह ताला महफूज फरमाया ये दर्द बड़ा सख्त होता है। जिन हजरात को हुआ है वो जानते हैं। मेरे वालिद साहब भी इसी दर्द के अंदर मुब्तला हैं। सख्त दर्द हुआ तो याकूब अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी, और ये मन्नत मानना जायज़ है। मन्नत मानना जायज़ है। आदमी किसी तकलीफ़ के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, मुसीबत के अंदर हो, तो वो ये कह सकता है कि ए अल्लाह तू ये परेशानी दूर कर, तो मैं फ़लाँ काम करूँगा, मैं बकरा ज़बह करूँगा, मैं बैल ज़बह करूँगा, मैं ऊँट ज़बह करूँगा, मैं गाय ज़बह करूँगा, मैं किसी बेवा के घर बोरी आटे की भेजूँगा, मैं मस्जिद के अंदर फ़लाँ काम करूँगा। मन्नत मान सकता है कोई भी मनोद। जब वो काम हो जाए, पहले ज़रूरी नहीं होता, लेकिन काम हो जाए तो ये जो कुछ उसने कहा है ये करना ज़रूरी हो जाता है। यही नहीं कि सदक़े की मन्नत, जी मैं 10 रोज़े रखूँगा, महीना रोज़े रखूँगा, साल रोज़े रखूँगा, मैं 100 रकात नमाज नफल पढ़ूँगा, मैं ये करूँगा, कोई भी नेकी का काम, मैं मस्जिद बनाऊँगा, मदरसा बनाऊँगा, तो ये सारे काम। तो बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी। मन्नत क्या मानी? याकूब अलैहिस्सलाम जब दर्द के अंदर मुब्तला हुए ना, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह तू मुझे इस दर्द से आराम दे दे। अगर मुझे आराम आ गया ना तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं नहीं खाऊंगा, जो मेरी मरगूब ग़ज़ा है वो मैं। याकूब अलैहिस्सलाम को ऊँटा दा गोश्त मुझ अच्छा लगता सा। ऊँटा दा गोश्त, ऊँट के गोश्त से याकूब अलैहिस्सलाम को मोहब्बत थी। ऊँटनी का दूध याकूब अलैहिस्सलाम को बड़ा मरगूब था। अल्लाह ने आराम दे दिया। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने ऊँट का गोश्त खाना छोड़ दिया, ऊँटनी का दूध पीना छोड़ना चाहिए था। अल्लाह ने निजात दे दी। एक मसला ज़हन में आ गया। दूसरा मसला ये समझें, आप देखो यार अल्लाह का पैगंबर है, याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि नहीं है? बोलो पैगंबर है, लेकिन दर्द पैगंबर को भी क्या हुआ है? दर्द हुआ है। जिसको खुद दर्द हो, जिसको खुद दर्द हो और वो दर्द की सूरत में किसको पुकारे, तो वो हमारे दर्द दूर कर सकता है? बोलो नहीं कर सकता। दर्द दूर करने वाला कौन है? जो खुद मुश्किल में फंसे, जिस पर खुद बीमारी आए, जिस पर खुद लाचारी आए, क्या वो दूसरे की लाचारी और दर्द खत्म कर सकता है? इसीलिए मौलाना अल्ताफ हुसैन अली फरमाते खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, मेरे मुख्ताज हैं सब पीरो पैगंबर, नहीं ताकत सिवा मेरे किसी में, नहीं ताकत सिवा मेरे किसी में, के काम आए किसी की बेबसी में। जो खुद मुख्ताज हो दूसरों का, जो खुद मुख्ताज हो दूसरों का, भला उससे मदद का मांगना क्या। खुदा से और बुजुर्गों से भी कहना, खुदा से और बुजुर्गों से भी कहना, यही है शिरक यारो, इससे बचना। तो याकूब अलैहिस्सलाम को दर्द हुआ तो किसको पुकारा? अल्लाह तू बड़ा दर्द ठीक करके ने, ते मैं फलानी फलाना काम करना छोड़ दे सा, फलां फलां चीज़ जो मुझे मरगूब है मैं नहीं खाऊंगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम को भी दर्द हुआ, तो दर्द की सूरत में किसको पुकारा? अल्लाह को। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया
अरकुन निसा के दर्द में मुब्तला थे और ये नजर मानी, कहने लगे सदकता, तूने सच कहा है। दूसरा सवाल ये किया, कहने लगे कि जन्नतियों की पहली खुराक, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उनकी पहली खुराक क्या होगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको मछली का जिगर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में खिलाएंगे। ये अल्लाह जानता है वो मछली कैसी होगी, उसका जिगर कैसा होगा, किस अंदाज के अंदर वो डिश अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खिलाएंगे। असी सारे जनती हैं ना, बोलो शक है? इंशाअल्लाह जन्नत में जुल के तुसी भी होसो, मैं भी होसा, सारे मस्जिद उस्मान गनी दे नमाजी इंशाअल्लाह खुदा ताला सी मेहमानी करसी किस नाल है? बोलो मछली के जिगर से। कहने लगे सदकता, तो सच आखी है गल भी। तीसरी बात, कहने लगे कि नबी उम्मी की निशानी क्या है? पहली निशानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी आंखें सोती हैं, दिल जागता है। आंखें सोती हैं, दिल जागता है। और हुजूर फरमाया करते थे, लोगों तनाम आईना या वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता, मेरा दिल जाग रहा होता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम नींद के बाद भी उठ के नमाज पढ़ लेते थे बगैर वुजू के, क्योंकि उनका दिल जाग रहा, नबी का दिल जागता है। फरमाया ये उसकी निशानी है। कितने सवाल हो गए? आगे चौथा सवाल, फरमाया पेट, मां के पेट में जब बच्चा होता है, कभी मां की शक्ल कभी बाप की शक्ल। ये भी सुना तो कहने लगे सदकता, तूने सच कहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ और क्या सवाल है? कहने लगे कभी मां की शक्ल कभी बाप की शक्ल, कदे नक माऊ नालो, अखियां पीऊ नालो, कान फलाने नालो, कभी ननियाल पे कभी ददयाल पे। तो इसका जवाब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को दिया। फरमाया मादा मनविया का जब आपस में तकाबुल होता है, कुरान कहते हैं मिन बैन सुल्ब व तराइब, माँ की छाती और बाप की पुश से निकलने वाले दो कतरात आपस में टकराते हैं, और जो मादा अगर बाप का गालिब आ जाता है बच्चा बाप की शक्ल इख्तियार करता है, अगर माँ का मादा गालिब आता है तो बच्चा माँ की शक्ल इख्तियार करता है। कहने लगे सदकता, ये भी तूने सच कहा है। कितने हो गए? चार। पांचवी बात कहने लगे नबी उम्मी पर वही लाने वाला फरिश्ता कौन सा है? आपने फरमाया जिब्राइल। कहने लगे जिब्राइल हमारा दुश्मन है, जिब्राइल हमारा दुश्मन है। हुजूर ने फरमाया लेमा क्यों? कहने लगे ये इसने बड़ी तकलीफ़ें दी हमारे बड़ों को, खून रेजी की, बड़ी अवदनाक वहशतनाक अजाब की खबरें लाता रहा, ये हमारा दुश्मन है। बाकी सारी बातें ठीक की हैं, अगर जिब्राइल तुझ पर वही ना लाता ना, ये फरिश्ता ना होता, इसके बजाय मिकाईल होता, तो हम आपकी नबुव्वत को मान जाते, तस्लीम कर लेते। अल्लाह अकबर।